कह रहे यहाँ बांग्लादेशी हम लोग ढूंढ लो अच्छा और घर घर से आईडी प्रूफ भी ले लो। अच्छा, कितने घरों से आईडी प्रूफ लिए होंगे लगभग? सारे घर से लिया। लगभग कितनी फैमिली यहाँ पर रहती है? ये फैमिली कम से कम 60 लोग रहते हैं। आईडी चेक कर गया, नाम भी लिख के ले गया, सब कुछ देख के गया है। अच्छा, हाँ, वैसे पुलिस वालों ने कुछ बोला नहीं है, सब लिख के चला गया। वो तलाश जो थी वो बांग्लादेशियों की जारी थी। वो हमसे पूछा था क्या यहाँ पे बांग्लादेशी है? यहाँ बांग्लादेशी एक भी नहीं है, सब आसाम का है हम लोग। अच्छा, तो इतना ही पूछा, कह ठीक है। फिर आईडी दिखाया तो लिख के ले गया, बस इतना है। काट लिया, उसका नंबर ले लिया, क्या गांव का नाम लिया, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, वो सब लेके ले गया। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था एनआरसी सीए को लेकर। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, वहाँ बहुत लोग बैठ गए थे, आने जाने वालों को परेशानी हुई थी। और उसी से उसके अगर सड़क क्रॉस करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आसाम के लोग हैं, परसों यहाँ कुछ पुलिस वाले आए थे और यहाँ ही नहीं, दिल्ली में सीलमपुर के क्षेत्र में भी कुछ पुलिस वालों ने लोगों से जाकर उनकी जो आईडी है वो चेक करने की कोशिश की, उनसे बहुत सारे सवाल किए कि यहाँ कब से रहते हो, कहाँ से आए हो, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है कि क्या फिर एनआरसी या सीए जो है दोबारा आने वाला है, या फिर दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, एमएलए के जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत बार कह चुके हैं कि मैं बहुत पोल पट्टी खोलूंगा और लगातार वोटों को काटने के लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मैं आज मौजूद हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, मैं चाहूँगा तमन्ना आप दिखाओ कि ये झुग्गियाँ हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कल पूरी जो परसों जो पुलिस ने यहाँ लोगों से आके पूछताछ की थी और इन लोगों से यहाँ पर जो काम है ये कबाड़े का काम है, गत्ते यहाँ पड़े हैं, बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं, तो ये लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये जो फ्रेम में आप शख्स देख रहे हैं जो अभी आईडी दिखा रहे थे, इनसे भी बात की थी, जो पुलिस वाले ने इनसे ही पूछा था, तो इसने बताया था कि मैं 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ और जो कुछ है वो रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कह के कि वो घुसपैठिए हैं, ये वो बढ़ गए हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पर लगातार वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आए थे। अब ये जिम्मेदारी जो है पुलिस वालों को सौंपी गई है और पुलिस वाले यहाँ पर लगातार लोगों से आके पूछताछ कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जिस तरह से लगातार बात होती है कि रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान, अब दिल्ली का जो बॉर्डर है वो किसी बांग्लादेश से टच नहीं है, रोहिंग्या से टच नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक टीवी शो में जब अरविंद केजरीवाल से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने ये सवाल उठा दिया था कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, उन राज्यों की सरकारें क्या कर रही हैं जहाँ से बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुस रहे हैं या घुसपैठ कर रहे हैं या रोहिंग्या के मुसलमान घुस रहे हैं, तो उन राज्य सरकारों पर उन्होंने निशाना साध दिया था। ये उनकी अपनी एक बात थी, एक सवाल था कि अगर दिल्ली तक रोहिंग्या के मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान आ रहे हैं, तो यहाँ की जो बॉर्डर पर पुलिस है, ये सबसे बड़ा सवाल तो उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो कल यहाँ पर लोगों से पूछताछ की गई थी, सीलमपुर में भी पुलिस ने बहुत पूछताछ की थी। मेरे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? नीलचंद, मोहम्मद नीलचंद। चांद भाई, परसों जो पुलिस आई थी क्या पूछा था आपसे? पूछा था यहाँ पे आप लोग कहाँ का है, आसाम का है। अच्छा, कह रहे यहाँ बांग्लादेशी हम लोग ढूंढ लो अच्छा और घर घर से आईडी प्रूफ भी ले लो। अच्छा, कितने घरों से आईडी प्रूफ लिए होंगे लगभग? सारे घर से लिया। लगभग कितनी फैमिली यहाँ पर रहती है? ये फैमिली कम से कम 60 लोग रहते हैं। 60 के 60 आसाम के हैं? आसाम का है और आईडी प्रूफ दिखाया भी है, लिया भी गया उन लोग। अच्छा, वो आईडी प्रूफ उसका जो कोड नंबर है जी, वो लिख के लिया। अच्छा, दिखाना अपनी आप आईडी दिखाना। ये तो गांव पंचायत का है, ये एनआरसी डाटा है। अच्छा, ये एनआरसी, ये क्या है? ये गाँव पंचायत का, ये गांव पंचायत का है। अच्छा, ये गांव पंचायत का आसाम का। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पेज है, क्या इन्होंने जो अपना नाम बताया, ये कह रहे हैं कि आसाम का है और यहाँ पर लगभग 12 साल से रह रहे हैं और 60 फैमिली है, 60 परिवार। यहाँ पर जो काम होता है, आप में से जो लोग काम करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे? कबाड़े का काम करते हैं, सारा कबाड़े का काम। जी जी जी। अच्छा, पुलिस वाले मतलब जो तो आपसे पूछ रहे थे, आपकी सारी आईडी लेके गए? आईडी चेक कर गया, नाम भी लिख के ले गया, सब कुछ देख के गया है। अच्छा, हाँ, वैसे पुलिस वालों ने कुछ बोला नहीं है, सब लिख के चला गया। जो तुमने बताया वही लिख के लेके हाँ, गए? हाँ, 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 वही लिख के लेके गए वही ले गया। और वो तलाश जो थी वो बांग्लादेशियों की जारी थी। वो हमसे पूछा था क्या यहाँ पे बांग्लादेशी है? यहाँ बांग्लादेशी एक भी नहीं है, सब आसाम का है हम लोग। अच्छा, तो इतना ही पूछा, कह ठीक है। फिर आईडी दिखाया तो लिख के ले गया, बस इतना है। कितने पुलिस वाले आए थे? 4-5 हो गए ना। 4 दिन में आया था, 4-5 है। और मीडिया वाले कितने थे उनके साथ? मीडिया भी वीडियो वाला थे कम से कम 4-5, वो भी था। 12-13 होते। हाँ, वो तो आते रहते थे, आते रहते। एक खट्टा जो आया था, कम से 10 बार आया था। दिखाना, 1 मिनट कागज दिखाना। तो तमाम लोगों ने यहाँ पर कागज दिखाए, अपने अपने अपनी आईडी दिखाई है। हाँ, बिल्कुल दिखाया। तो मैं आपको दिखा दूं, पकड़ना। यहाँ पर आईडी हैं और ये अब्दुल माजिद हैं और इनके वालिद साहब हैं ये, और इस पे आसाम का जो है वो एड्रेस डला हुआ है पीछे। ये जो इनका आधार कार्ड है, ये बुजुर्ग जो है इनकी है ना ये आईडी। ये मैं तमन्ना इनको दिखाओ। तो ये जो आईडी है ये इनकी आईडी है और इस पे बाकायदा लिखा हुआ है अलीबुद्दीन जौदंगा ढबरी आसाम, और उसका पिन कोड भी डला हुआ है।
और ये कौन है? नीलचंद। हमारे ये दिल्ली का है। ये दिल्ली की आईडी बनवा रखी है आपने? स्कूल में बच्चा भर्ती कराया। अच्छा। असम का वो आधार कार्ड नहीं हो रहा था। आसाम का आधार कार्ड नहीं हो रहा था, दिल्ली ना, का आधार दिल्ली कार्ड का नहीं था, बनवाया। तो दिल्ली का बनवाया है। हाँ, डॉक्यूमेंट चाहिए था। ये आपके पैन कार्ड है दोनों, ये आपकी हाँ। बीवी का पैन कार्ड है। हाँ। जूली खातून जी। और नीलचंद। असम का है, उनका बीवी का है। और ये इनकी जो वाइफ है, ये आसाम का इनका आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड। वोटर आईडी कार्ड जो है वो उनकी बीवी का है। तो मैं आप तमाम लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो परिवार रहते हैं, लगभग ये बता रहे हैं 60 परिवार रहते हैं और आसाम के रहते हैं। तो दिल्ली के अंदर पूरा सिनेरियो जो है वो कहीं ना कहीं ये एनआरसी का जो डाटा है वो भी इनके पास जो है इन्होंने कागज़ रखे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं इनके पास सबूत मौजूद हैं। और पुलिस वाले जब इनसे वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे तो पुलिस वालों को भी इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया था कि हम लोग आसाम के हैं, यहाँ पर 10 साल से, 12 साल से, कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, ये तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अब विधानसभा के चुनावों को लेकर जिस तरह से तैयारी हो रही है, वोट काटने को लेकर बात हो रही है, तो उसी की तैयारी में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं अब निकल कर सामने आ रही हैं। और यहीं पर नहीं, यहाँ से अलग सीलमपुर क्षेत्र में भी इस तरह की जो है वो पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन की है। और कहीं ना कहीं जो एक तशद्दुद है, जैसे मामलात ख़राब हुए, हिंदुस्तान का जो मामला है बांग्लादेश से इस वक्त बना हुआ नहीं चल रहा है। बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरे दिल्ली में जो है ये सर्चिंग चलने की सर्च शुरू हो चुका है कि कहीं ना कहीं अगर कोई बांग्लादेशी है तो उसको ढूंढा जाए। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर इस सर्च में ये जो इंक्वायरी हो रही है, इस इंक्वायरी में कोई बांग्लादेशी मिल जाता है और वो मुस्लिम समुदाय से नहीं आता, नॉन मुस्लिम समुदाय से आता है, तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनको लगातार ये हो रहा है कि उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ परेशानी हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जैसे उन्होंने एक सवाल उठाया था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, उन्होंने बढ़िया सवाल उठाया था कि आखिर वो राज्य जो बांग्लादेश की बॉर्डर से सटे हुए हैं, उन राज्यों की जो फोर्स लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, वो आखिर क्यों ये नहीं देखती है कि यहाँ पर बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं या रोहिंग्या के लोग जो हैं वो दिल्ली तक रसाई कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली जो है वो देश की कैपिटल है और अगर यहाँ पर बांग्लादेशी लोग आते हैं या रोहिंग्या लोग आते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो ये है कि यहाँ जो लोग हैं जो ये कबाड़े का काम करते हैं, बोतलें इकट्ठी करते हैं, अंडे की करेटें यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर गत्ते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो आप इकट्ठा करते हैं सामान, ये कहाँ जाता है? ये बेचता हूँ हम लोग, ये छोटे मोटे व्यापारी ले जाता है, वो ले जाकर फिर वो फैक्ट्री बेचता है। अच्छा, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं यही काम करते हैं? जी। तो आपको ला के देते हैं या आप ये जो नहीं, हम लोग बीन के लाता हूँ। अच्छा, बीन के भी लाता हूँ, कॉलोनी से घर घर से कूड़ा भी उतार रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चा है। पाँचों पढ़ते हैं? जी, 2 छोटा है हाँ। और 3 बड़ा है। अच्छा, 3 जो बड़े हैं वो क्या करते हैं? एक को मदरसा में दिया लड़का हाँ। और 2 लड़के स्कूल में पढ़ रहा है और एक लड़की है वो इस बार जनवरी में दाखिल करेंगे स्कूल में। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 8वां क्लास में पढ़ रहा है। कौन से स्कूल में? वो लाल स्कूल में, सरकारी में, और एक लाल स्कूल के हाँ, एक लाल में, एक कुवैत स्कूल में, वो आ गया। तो देखो ये इनकी बच्चियाँ हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रही। मैं चाहूँगा कैमरा एक बार इन बच्चों पे कैमरा डालो। तो इनकी जो बच्चियाँ हैं ये स्कूल से पढ़ के आ रही हैं और ये मैं आपको बताऊँ कि इस तरह का काम के बावजूद भी इतने जागरूक हैं, चाह रहे हैं कि इनके बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं इनकी ID कार्ड पर साफ लिखा हुआ है कि आसाम के। NRC आसाम में लागू हो गई थी और आसाम में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली में जब NRC और CA को लेकर बात हुई थी तो बहुत लंबा एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ शुरू हो गया था, जिसमें हमने देखा था कि वो महीनों प्रोटेस्ट चला था। उसको लेकर काफ़ी बातें हुई थी, क्या कुछ NRC को लेकर नहीं देखा गया है, दंगे तक के हुए हैं, गाड़ियाँ तक की फूंक दी गई हैं और दिल्ली में गोली तक की जो है वो NRC के उस जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें चला था। जामिया से लेकर दिल्ली के अलग अलग जगह पर लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। क्या ये जो सुगबुगाहट है, जो आहट है, ये NRC CA की दोबारा से है या फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है ये तैयारियां जो है हो रही हैं? और इस तरह के जो लोग हैं उनके वोट काटने को लेकर जो है अब पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन कर रही है और लोगों से आकर पूछताछ कर रही है। अब देखना यही रहेगा कि इस वेरिफिकेशन में कितने लोग बांग्लादेशी निकलते हैं, कितने लोग कहाँ रोहिंग्या के निकलते हैं, और अगर ये तफ्तीश होती है तो पूरा क्या मामला होगा। लेकिन यहाँ का सिनेरियो ये है, ये कौन सी जगह है, क्या जगह, इस जगह को क्या कालंदी कुछ पड़ रहा है? तो कालंदी कुंज में इस कॉलोनी को क्या बोलते हैं? ये कॉलोनी का अभी नाम धाम नहीं है, हमें नहीं पता। हम लोग झोपड़ी में रह रहे, हमारा क्या नाम है। तो वेरिफिकेशन 60 के 60 लोगों से की गई थी? हाँ, सबको गया था। सबका वेरिफिकेशन किया था? डोर टू डोर गए थे, मतलब जो झुग्गी उन तमाम में गए थे? एक से एक घर से लिया, एक से एक घर से सबका बस लिख के ले गए, किसी का कार्ड लेके नहीं गए? न कार्ड लेके नहीं गया, बस लिख के ले गए। कार्ड लिया, उसका नंबर ले लिया, क्या गांव का नाम लिया, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, वो सब लेके ले गया। अच्छा, तो ये तमाम चीजें जो है पुलिस ने बहुत प्यार और मोहब्बत से, इन लोगों प्यार मोहब्बत से सारी वेरिफिकेशन की है। कभी हमारे साथ तेज बात नहीं किया, आराम से बात, वो तेज हमसे बात करेगा वो भी नहीं किया, वो प्यार से बोला, हम प्यार से सब कुछ हाजिर कर दिया। ठीक है, उसका सामने कर दिया, जनाब ले लो,
आप वेरिफिकेशन कर लो, जो होगा तो देख लो आप। आसाम में जहाँ आप रहते हैं वहाँ से विधायक कौन है अभी? विदा को आमिनुल इस्लाम है। तो ये तमाम लोग जो हैं ये अपने आप को आसाम से बता रहे हैं और इन्होंने जो है वो आईडी कार्ड जो है अपनी पुलिस को दिखा दी थी। अब जो वेरिफिकेशन होगी इन लोगों ने लिख के दे दिया। पुलिस बहुत इत्मीनान के साथ, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर 4-5-6 लोग मौजूद थे, पुलिस की जो है 4-5-6 लोगों की टीम मौजूद थी। लेकिन अब जो है क्योंकि 2025 में विधानसभा का जो दिल्ली का चुनाव होना है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बात हो रही है और उसी को लेकर जो है वोट काटने से लेकर अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं। तो ये जो वोटर्स हैं, वोटर लिस्ट में सबका नाम है, सब वोट डालने जाते जी होंगे। बिल्कुल डालने चाहता हूँ। डालने जाते हैं ना। तो ये जो वोटर्स हैं, इस तरह के जो वोटर्स हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं रोहिंग्या के मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को या बांग्लादेशी लोगों को या रोहिंग्या लोगों को ढूंढने की कोशिश हो रही है। और संगीत रागी जो बीजेपी या उसके लिए प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर लिखा था कि दिल्ली में आधार कार्ड ही नहीं, नागरिकता भी चेक होनी चाहिए, मुसलमानों की मेंशन करके लिखा था उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें जो है दिल्ली के सीलमपुर और अब ओखला में जो कालिंदी कुंज इलाका है यहाँ पर चल रही हैं। तो कल परसों जो ये एक वीडियो थी उसका सच जानने के लिए हम यहाँ कालिंदी कुंज आए थे, इन लोगों से बात करने की कोशिश की। मैं एक बार चाहूँगा, एक बार कैमरा राउंड कर दे। ये जो झुग्गियाँ हैं, छप्पर पड़े हुए हैं, टीन से दीवारें बनी हुई हैं, कोई पक्का मकान यहाँ पर, पक्का मकान तो बना हुआ नहीं है ना? नहीं, इधर पक्का नहीं है। तो ये सब लोग जो है ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं और इनका ये छोटा सा काम है। इसके बाद फैक्ट्री में ले जाते होंगे, नई बोतल बनती हो या नए गत्ते बनते हो, जो भी इनका अपना काम है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो सोशल मीडिया पर जो कुछ वीडियो वो चल रही थी उसी की तहकीकात करने के लिए, उसका सच जानने के लिए मिल्लत टाइम्स की टीम कालिंदी कुंज इस क्षेत्र में आई थी और जानने की कोशिश की, उन लोगों से बात की जिन लोगों से वो तमाम चीज़ें जो है पूछी गई थी। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, कालिंदी कुंज, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।